क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर लेबल्स ऑन टू सिमिलर जार्स। कोई सिमिलर जार्स हैं, उनके ऊपर दो सिमिलर लेबल्स लगे हुए हैं, उनके एरियाज के दरमियान जो रेशियो है 144 रेशियो 169 है। फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू जार्स। बी है देयर कैपेसिटीज। तो पहले तो हम लेते हैं जो उसने क्वेश्चन दिया है उसके मुताबिक। वो कहता है इनके एरियाज के दरमियान जो रेशो है, लेबल्स के एरियाज के दरमियान 144 रेशो 169, दैट इज रिटन एज A1 ओवर A2 144 ओवर 169। अब हमने क्या करना है, वो कहता है ए पार्ट में रेशो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू जार, टू जार्स। तो अब हाइट्स H1 है और H2 है, इन दोनों के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। हमारे पास एरियाज और हाइट्स के दरमियान जो फार्मूला है इज इक्वल टू H1 ओवर H2 होल स्क्वायर होता है। अब हम इसको फाइंड करते हैं। 144 ओवर 169 H1 ओवर H2 इसका स्क्वायर। अब 144 12 का स्क्वायर होता है और 169 13 का स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर H1 ओवर H2 इसका स्क्वायर। स्क्वायर दोनों तरफ खत्म करना है, आप स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 12 ओवर 13 H1 ओवर H2। सो H1 रेशो H2 जो हमारे पास आ गया है वो 12 रेशो 13 आ गया। अब इसका हमने मालूम करना है बी पार्ट। बी पार्ट रेशो ऑफ कैपेसिटीज। हम जानते हैं कैपेसिटीज वॉल्यूम को कहते हैं, यानी V1 रेशो V2 हमने फाइंड करना। हमें वॉल्यूम और हाइट्स के दरमियान रेशो का पता है, H1 ओवर H2 इसका क्यूब होता है। तो V1 हमारे पास है, फाइंड करना है हमने, और V2 भी फाइंड करना है। इनके दरमियान रेशो H1 रेशो H2 आया है 12 रेशो 13 और इसका क्यूब। V1 ओवर V2 12 का क्यूब फाइंड करेंगे, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 1728 डिवाइडेड बाई 13 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13 इज इक्वल टू, ये आ गया 2197। तो इसको रेशो में अगर लिखें, V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 1728 रेशो 2197. This will be our answer.